ऐ स्त्री तू कल आना, ऐसी है ये कहानी। ऐ आज यशिका ध्रुव को जमीन पर गिरा हुआ देख रही थी। ध्रुव को सांस तो आ रही थी, लेकिन ध्रुव अब भी जमीन पर ही लेटा हुआ था। ध्रुव बहुत थक चुका था, इसलिए वो उठ नहीं रहा था। लेकिन ध्रुव को ऐसा देखकर यशिका सिसक सिसक कर रोने लगी। ध्रुव ने यशिका से कहा, अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। यशिका इस बात से नाराज होकर ध्रुव से बोली, चुप रहो, बकवास मत करो। ध्रुव हंसने लगा और ध्रुव ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ध्रुव ने अपने हाथ जमीन पर रखे, ध्रुव का हाथ दर्द करने लगा। ध्रुव ने खड़े होकर अपने कपड़े देखे तो वो खून से सने हुए थे। ध्रुव के कपड़ों पर खून के निशान काले पड़ चुके थे। ध्रुव के हाथ भी जल चुके थे। जब ध्रुव शंभू से लड़ रहा था तो ध्रुव का हाथ शंभू के शरीर पर लगी आग की चपेट में आ गया था। ध्रुव को दर्द हो रहा था, लेकिन ध्रुव इस समय कमजोर नहीं पड़ सकता था। ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और यशिका से कहा, चलो अब चले यहाँ से। यशिका ने ध्रुव से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव ने थोड़ा सोचा और यशिका से कहा, हम विभाषा वापस जा रहे हैं। हम चोरी छिपे जाएंगे। ध्रुव को गड़बड़ लग रही थी। ध्रुव शंभू के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। ध्रुव को समझ नहीं आया कि शंभू ने ध्रुव को ढूंढा कैसे। यशिका को ध्रुव पर पूरा भरोसा था, इसलिए यशिका ने कुछ नहीं कहा। यशिका खड़ी हुई, लेकिन बहुत देर बैठे रहने की वजह से यशिका के पैर में दर्द हो रहा था। यशिका खड़े होते ही ध्रुव की तरफ झुक गई और यशिका ने ध्रुव से कहा, मेरे पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं, तुम्हें मुझे सहारा देना होगा। ध्रुव ने कहा, कोई बात नहीं। ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ाया और यशिका ने उसे फॉलो किया, लेकिन अचानक यशिका रुक गई। ध्रुव ने यशिका की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? ध्रुव अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि ध्रुव ने यशिका के पीछे जमीन पर पड़े तरुण की तरफ देखा। तरुण ने यशिका का पैर पकड़ा हुआ था। तरुण को यशिका ने बहुत जोर से मारा था। उसके बावजूद तरुण वापस उठ गया था। यशिका अपना पैर नहीं हिला पा रही। तरुण के चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी जो ध्रुव को और ज्यादा गुस्सा दिला रही। पर इस बार ध्रुव ने अपने पास पड़ा हुआ पत्थर उठाया और तरुण के चेहरे पर दे मारा। वो पत्थर बहुत भारी था। यशिका तो उस वार को देखकर ही घबरा गई थी। ध्रुव के वार से तरुण का चेहरा खून से लाल हो चुका था, लेकिन ध्रुव का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। ध्रुव ने फिर से पत्थर उठाया और तरुण को मारा। ध्रुव बहुत ज्यादा गुस्सा था। इतना जख्मी हो जाने के बाद भी तरुण ने यशिका का पैर नहीं छोड़ा। ध्रुव ने तरुण के हाथ पर जोर से लात मारी, जिससे तरुण ने यशिका का पैर छोड़ दिया। ध्रुव ने अपना गुस्सा शांत किया। ध्रुव ने तरुण की तरफ इशारा करते हुए यशिका से पूछा, तुमने पहले कभी इसे देखा है? यशिका ने कहा, नहीं, मैंने इसे आज पहली बार देखा है। ये है कौन? ध्रुव भी ये बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि तरुण ने कहा था कि वो यशिका को कॉलेज से जानता है, लेकिन यशिका तो तरुण को पहचानने से ही मना कर रही है। अगर तरुण पहले कभी यशिका से नहीं मिला तो आज अचानक तरुण यहाँ कैसे आ गया? ध्रुव ने देखा कि यशिका फिर जमीन पर बैठ गई है। ध्रुव ने यशिका को सहारा देकर खड़ा किया और यशिका की चलने में मदद की। ध्रुव और यशिका गांव की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा आगे चलने के बाद ध्रुव और यशिका को गांव दिखने लगा था। ध्रुव सोचने लगा कि इतनी जल्दी वापस गांव कैसे पहुंच गया। यशिका के घर से भागते समय तो ध्रुव और यशिका को काफी ज्यादा चलना पड़ा था। वापस गांव जाने में इतना कम समय कैसे लगा? तभी ध्रुव को ख्याल आया कि शायद ये भ्रम की दुनिया केवल गांव तक ही सीमित है।
ये एक गोल चक्र था और ध्रुव यशिका के साथ उसी घेरे में घूम रहा था। इसलिए ही शंभू ने ध्रुव को आसानी से ढूंढ लिया था। ध्रुव और यशिका गांव में बाहर वाली बाउंड्री पर खड़े हुए थे और उन्हें गांव नजर आ रहा था। गांव बहुत शांत लग रहा था। गांव में कहीं पर भी कोई लाइट नहीं जल रही थी और ना ही किसी जानवर की आवाज आ रही थी। ध्रुव और यशिका धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे। ध्रुव पहले निर्मला काकी के घर जाना चाहता था। जैसे ही ध्रुव गांव में आता था, ध्रुव को सब कुछ धुंधला नजर आने लगता था। पर ये ज्यादातर रात के समय होता था। ध्रुव और यशिका निर्मला काकी के घर पहुंच चुके थे। वो दोनों दरवाजे के बाहर खड़े थे जो कि अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसी जगह पर आकर ध्रुव को अक्सर घबराहट होती थी, क्योंकि ये डर ध्रुव के अंदर बचपन से ही था। निर्मला काकी का घर भी गांव के बाकी घरों की तरह सुनसान था। वहां कोई नहीं। इसलिए ध्रुव ने यशिका से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर चेक करके आता हूँ। यशिका ने ध्रुव का हाथ और जोर से पकड़ लिया और कहा, मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। ध्रुव भी यशिका को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। ध्रुव ने अपने बैग से मोमबत्ती निकाली और जलाई। उस मोमबत्ती की लौ साधारण नहीं थी। लौ नीले रंग की। और इस बार नीली लौ को देखकर चौंका भी नहीं, क्योंकि ध्रुव को मालूम था कि विभाषा साधारण जगह नहीं है। और अच्युतचारण ने ध्रुव को पहले ही आगाह कर दिया था कि आज की रात विभाषा जाना खतरे से खाली नहीं। नीली लौ का मतलब था ये जगह पूरी तरह बुरी शक्तियों से घिरी हुई है। हालांकि ध्रुव ने वो मोमबत्ती जगह का हाल पता करने के लिए जलाई ही नहीं थी। ध्रुव ने मोमबत्ती रोशनी के लिए जलाई थी, क्योंकि ध्रुव की फ्लैशलाइट भ्रम की दुनिया में काम नहीं कर रही थी। नीली लौ का मतलब था ये जगह पूरी तरह बुरी शक्तियों से घिरी हुई है। हालांकि ध्रुव ने वो मोमबत्ती जगह का हाल पता करने के लिए जलाई ही नहीं थी। ध्रुव ने मोमबत्ती रोशनी के लिए जलाई थी, क्योंकि ध्रुव की फ्लैशलाइट भ्रम की दुनिया में काम नहीं कर रही थी। मोमबत्ती की रोशनी इतनी तेज नहीं थी, लेकिन ध्रुव के लिए काफी थी। ध्रुव ने यशिका का हाथ पकड़ा और वो निर्मला काकी के घर में चला गया। जैसे जैसे ध्रुव आगे बढ़ रहा था, ध्रुव की घबराहट बढ़ती जा रही थी। घर के अंदर सभी दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन घर में कोई नहीं था। निर्मला काकी की बकरी भी घर में नहीं थी। आंगन में कोई जड़ी बूटियां नहीं थी, लेकिन किचन में अब भी चूल्हा जल रहा था और उस पर एक बर्तन में दाल उबल रही थी। गांव के बाकी घर भी खाली थे। ध्रुव ने कहा, आखिर गांव के लोग कहां गायब हो गए? इतने सन्नाटे में ध्रुव को यशिका की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही। जब ध्रुव के अच्छे से देखने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला, तो ध्रुव ने निर्मला काकी के घर में ही आराम करने का फैसला किया। ध्रुव ने अपने जले हुए घाव को ठंडे पानी से धोया और उसके बाद ध्रुव ने दवाई लगाई। ध्रुव ने देखा कि यशिका भूखी है। ध्रुव ने अपने बैग से रोटी निकालकर यशिका को देते हुए कहा, तुम ये खा लो। यशिका ने ध्रुव से पूछा, तुम क्या खाओगे? जब ध्रुव घर से निकल रहा था, तभी ममता ने ध्रुव के बैग में खाकरे रख दिए थे। ध्रुव ने वो खाकरे का पैकेट निकाला और यशिका से कहा, इससे मेरा काम हो जाएगा। ध्रुव नहीं जानता था कि भ्रम की दुनिया में यशिका असली खाना नहीं खा पाएगी, इसलिए ध्रुव ने यशिका को खाकरे ऑफर नहीं किए। खाना खाने के बाद यशिका ने ध्रुव से कहा, मैं घर जाकर चेंज करके आती हूँ, इन कपड़ों में खून की बदबू आ रही है। यशिका का घर दूर नहीं था और निर्मला काकी के घर में रुकने का कोई फायदा भी नहीं था, इसलिए ध्रुव ने यशिका की बात मान ली। गांव के सभी लोग गायब हो चुके थे, सिर्फ ध्रुव और यशिका ही बचे थे, इसलिए ध्रुव को खतरा कम लगने लगा था। ध्रुव और यशिका निर्मला काकी के घर से निकलकर यशिका के घर की ओर चले गए।
घर पहुंचते ही यशिका ने अपने कपड़े लिए और वो बाथरूम में चली गई। ध्रुव यशिका के कमरे में जाना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या शंभू अब भी उस कमरे में है या नहीं, लेकिन ध्रुव घबरा रहा था। बहुत सोचने के बाद ध्रुव ने अंदर जाने का फैसला किया, पर ध्रुव ने पहले ही अपने बैग से थोड़ी सी भभूत अपने हाथ में ले ली। ध्रुव आने वाले अनजान खतरे से लड़ने के लिए तैयार था। ध्रुव धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। ध्रुव के माथे पर पसीना था, पर जैसे ही ध्रुव यशिका के कमरे में गया तो उसका सारा डर गायब हो गया। ध्रुव ने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। यशिका का कमरा बिल्कुल नया जैसा था। चादर पर कोई खून के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं। ध्रुव ने पलंग के नीचे देखा तो वहां पर पड़ा सामान भी अपनी जगह पर ही था। ध्रुव सोच रहा था कि कहीं वो असली दुनिया में वापस तो नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। गांव के लोग गायब हो चुके थे। गांव में पंछियों की भी आवाज नहीं आ रही थी। ध्रुव ने एक बार बाहर जाकर गांव का मुआयना करने के बारे में सोचा। ध्रुव ने देखा कि यशिका नहा रही। ध्रुव के पास समय था। ध्रुव घर से बाहर अपनी मोमबत्ती लेकर चला गया। ध्रुव की मोमबत्ती की लौ हवा के झोंकों से लड़खड़ा रही थी। ध्रुव ने पूरे गांव का चक्कर लगाया, लेकिन ध्रुव को वो स्मारक नहीं दिखा जहां मरने वालों का नाम लिखा गया था। इसका मतलब शायद ध्रुव अब भी भ्रम की दुनिया में ही था। ध्रुव वापस यशिका के घर की तरफ चला गया। ध्रुव वापस घर आ गया था। यशिका अभी तक नहाकर नहीं आई थी। ध्रुव यशिका के कमरे में जाकर आराम करना चाहता था। ध्रुव कमरे में गया भी, लेकिन ध्रुव के मन में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। इसलिए ध्रुव उस पलंग पर आराम नहीं करना चाहता था जहां ध्रुव ने शंभू को मारा था। इसलिए ध्रुव दूसरे कमरे में आ गया। ये कमरा भी यशिका का ही था। जब ध्रुव पहली बार यशिका के घर आया था तब यशिका इसी कमरे में रह रही थी। वो कमरा बिल्कुल साफ था। कमरे में बस एक छोटी चारपाई थी। ध्रुव बहुत ज्यादा थक चुका था और उसे बहुत नींद भी आ रही थी। इसलिए ध्रुव ने सोचा कि यशिका के आने तक थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही ध्रुव उस चारपाई पर लेटा, ध्रुव की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद ध्रुव को अपने आसपास भीनी भीनी खुशबू आने लगी। ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि यशिका कंबल ओढ़ा रही थी। ये गर्मी का समय था, लेकिन फिर भी भाषा गांव में ठंडी रहती थी। ध्रुव ने पहले भी ये महसूस किया था। ध्रुव को लगा कि यशिका ध्रुव को कंबल ओढ़ाकर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ध्रुव को अचानक वो बीती रात याद आ गई जब ध्रुव ने बचपन वाली डायन को अपने सामने देखा था और यशिका उसे देखकर ध्रुव से दूर हो गई थी। ध्रुव नहीं चाहता था ऐसा कुछ वापस हो, इसलिए ध्रुव ने यशिका से कहा, यशिका प्लीज, हम एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें तो ठीक रहेगा। यशिका ध्रुव की बात से थोड़ा उदास हो गई। यशिका ने ध्रुव से कहा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? ध्रुव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ध्रुव ने यशिका से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं समझा सकता। ध्रुव को अपने दादाजी का डर था और ध्रुव अपने खानदान की तंत्र विद्या अच्छे से सीखना चाहता था। इसलिए ध्रुव को अत्युच्चारण की बात माननी ही थी। यशिका ने ध्रुव से पूछा, तो क्या बात है, बताओ। ध्रुव ने इस बार सीधे जवाब दे दिया और कहा, मेरे पर्सनल रीजन है, मैं नहीं समझा सकता। ध्रुव को अपने दादाजी का डर था और ध्रुव अपने खानदान की तंत्र विद्या अच्छे से सीखना चाहता था। इसलिए ध्रुव को अत्युच्चारण की बात माननी ही थी। यशिका ने ध्रुव से पूछा, तो क्या बात है, बताओ। ध्रुव ने इस बार सीधे जवाब दे दिया और कहा, मेरे पर्सनल रीजन है। यशिका ध्रुव की ऐसी
टोन से चिढ़ गई और खड़ी हो गई। यशिका ने ध्रुव से कहा, सुबह होते ही चले जाना यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर यशिका कमरे से बाहर चली गई। ध्रुव यशिका को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन ध्रुव के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। फिर भी ध्रुव यशिका को मनाने के लिए उसके पीछे भागा। यशिका घर के बाहर जा चुकी थी। ध्रुव यशिका के पीछे गया, लेकिन जैसे ही ध्रुव घर के बाहर आया, उसे यशिका कहीं नहीं दिख रही थी। अचानक यशिका गायब हो गई। इतनी जल्दी यशिका गांव के बाहर नहीं जा सकती थी। ध्रुव को यशिका के पैरों के चलने की आवाज भी नहीं आ रही थी। आखिर कहां गायब हो गई थी यशिका? कहीं ध्रुव इस भ्रम की दुनिया में फंस तो नहीं गया? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल